लिखा है उन्हीं के हवाले से कि शबे जुमा शबे कद्र से अफजल है। शबे जुमा शबे कद्र से अफजल है। और जो उन्होंने अहले खिरत तो इसको मानेंगे नहीं, अहले अक्ल तो उसको मानेंगे। ये अहले इश्क, कुछ बातें इश्क वाली होती है जो सिर्फ आशिकों से कही जाती है। ख्वाब यूसुफ सिर्फ याकूब से बयान किया जाता है, वो कुएं में डालने वाले सौतेले भाइयों से थोड़ी बयान किया जाता है। तो ये जो इश्क की बातें वो अहले इश्क जानते हैं। अब इमाम अहमद इब्न हंबल कहते हैं शबे जुमा शबे कद्र से अफजल क्यों है, क्यों अफजल है? तो फरमाते हैं उसकी वजह यह है कि शबे जुमा में नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से निकलकर हजरत आमिना के शिकम में आया। हजरत अब्दुल्ला की पेशानी से नूरे मोहम्मदी निकलकर हजरत आमिना के शिकम में आया। तो ये रात जुमा की शबे जुमा मुस्तफ़ा जाने रहमत के नूर के मुंतकिल होने की, सफर करने की, बल्कि अपनी गोया की जाहिरी आखिरी मंजिल पर पहुंचने की रात है। ये जो दुनिया का सफर हो रहा था, तो ये रात शबे कद्र से अफजल हुई क्योंकि कद्र में कुरान आता है और शबे जुमा में साहिब कुरान का नूर मुंतकिल होता है। बल्कि हमारे इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया में इसको और खूबसूरत पैराए में यूं बयान किया, कहते हैं जो नेमत शबे जुमा में मिली अब क़यामत तक के वो नेमत कहाँ नसीब। तो अब ये मैंने इतनी तमीज़ लंबी इसलिए बांधी, इससे पहले भी मैं बयान कर चुका हूँ, लेकिन इसलिए बांधा। अब देखो ये दो रात जमा हुई तो इसका मजा क्या है। ये दोनों रात जमा हुई तो एक रात जो शबे जुमा है वो नूरे मुस्तफ़ा के आने की रात है, और जो शबे मिराज है वो नूरे मुस्तफ़ा के जाने की रात है। ऐसा कम होता है कि आने की रात भी आ गई और जाने की रात भी आ गई, तो गोया के आने और जाने की दोनों रात एक साथ जमा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए